हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी ट्रिक देखने वाले हैं जिससे पर्सन देखते ही आप बता देंगे कि बड़ी कौन है और छोटी कौन है। तो ट्रिक देखने के लिए बने रहिए शुरू से अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ की ट्रिक ऑफ द वीक देखने वाले हैं, जिसमें हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शन। आपको डिफरेंट डिफरेंट भिन्न दी होंगी, उनको कंपेयर कैसे करेंगे, आज उनकी एक शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं। जो अभी तक आपने जो भी शॉर्ट ट्रिक देखी हैं उन सब से अलग होगी, सबसे छोटी होगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तब जाके आपको ट्रिक समझ आएगी। और एक बार समझ आ गई तो आप देखते ही आंसर देंगे, बिना पेन और बिना कॉपी के। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, तो मैक्सिमम लॉग इसको कैसे सोल्व करते हैं कि एक जीरो चिपका देते हैं, इनको जीरो चिपका देते हैं और फिर भाग देते रहते हैं। दोस्तों, जब इनमें जीरो चिपका के आप भाग दोगे 16 का, अब मैक्सिमम लोगों को 16 का पहाड़ा नहीं आता तो वो कैसे भाग देंगे। मैक्सिमम लोगों को 17 का पहाड़ा कैसे दोगे ना, मैक्सिमम लोगों को याद ही नहीं रहता कि 13 का पहाड़ा 110 में कितनी बार गया। तो ये ट्रिक मैक्सिमम लोग यही ट्रिक यूज करते हैं, जिससे आपके पर्सन में थोड़ा टाइम भी लगता है, कैलकुलेशन भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतनी ज़्यादा गलतियां भी होंगी, तो गलतियां कम करने के लिए वर्क भी कम करना पड़ेगा। तो आज मैं ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसको आप देखते ही फटाफट सॉल्व कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है आज की। जब भी इस टाइप का पर्सन आए आपके भिन्न से रिलेटेड, उनको कंपेयर करने का कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर आरोही क्रम में जमाइए या अवरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको जमाना हो तो कैसे जमाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न कौन सी है, उनको फाइंड आउट करना कैसे करते हैं। चाहे किसी भी टाइप का पर्सन हो, भिन्न को कंपेयर करने का, आप फटाफट उसका आंसर देंगे। तो देखिए, ट्रिक समझिए ध्यान से। जो नीचे वाली संख्या है उसमें से ऊपर वाली संख्या का अंतर लेते हैं, तो नीचे कितना बचा, 3। जब 3 का भाग 4 में देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.3 आएगा। इसी तरह 11 और 13 का डिफरेंस देखें तो कितने का है, 2 का। जब 11 में 2 का भाग देंगे तो 11 5.5 होता है, 5.5 आ गया। इसी प्रकार 15 और 17 में देखें तो फिर 2 का अंतर है, तो 2 का भाग दोगे 15 में 7.5 होता है। फिर देखिए 12 और 16 में अंतर कितने का है, 4 का, और 12 में 4 का भाग देंगे 3 आएगा। तो दोस्तों, जो अभी तक आपने सीखा है और इसमें कितना डिफरेंस है कि कैलकुलेशन केवल नॉर्मल, मात्र बिल्कुल सामान्य कैलकुलेशन है, और देखते ही आपका आंसर भी आ जाएगा कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, ये भिन्न आपकी सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी कौन है, 1.3। चलिए दोस्तों, एक और पर्सन लेते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, देखते ही कैसे सोल्व करेंगे। एक और पर्सन लेते हैं। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि इसमें जीरो लगाते हैं आप लोग। अगर इसमें सभी के आप जीरो लगाते ऊपर नोमिनेटर में, तो फिर उसके बाद 15 का भाग देते, 19 का भाग देते, 17 का और 21 का। अब मैक्सिमम लोगों को भाग देना आता है लेकिन पहाड़ा याद नहीं है, 19 का पहाड़ा याद नहीं है, 17 का पहाड़ा याद नहीं है, 21 का पहाड़ा याद नहीं है, तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए क्या करना है, आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। कितने का डिफरेंस है, 2 का। अब 13 में जब 2 का भाग दोगे, 13 का आधा कितना होता है, 6.5। देखते ही आपको पता चल जाएगा
17 और 19 में डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो 17 का आधा कीजिए, 8.5। 15 और 17 का डिफरेंस कितने का है? 2 का। 15 का में 2 का भाग दो, 7.5। 19 और 21 में डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो 19 का आधा जब करोगे 9.5 होगा। तो आप देखते ही बता देंगे कि इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। केवल देखने मात्र से आप बता दोगे। अब एक और कॉन्सेप्ट सीखें कि ये आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है और कैसे इनको जमाते हैं। तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, आरोही और अवरोही को। तो चलिए दोस्तों, बात करें आरोही। असेंडिंग। तो इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन हिंदी में आरोही और अवरोही में मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि घटते क्रम में लिखना है या बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसका एक छोटा सा तरीका है याद रखने का। इसको ऐसे याद रखना है कि आरोहित, आरोही का मतलब होता है आरोहित पहाड़ पर चढ़ें। आरोहित पहाड़ पर चढ़ें। तो पहाड़ पे कैसे चढ़ोगे? नीचे से ऊपर की ओर जाओगे, तो छोटे से बड़े की ओर जाना है। और अवरोही मतलब होता है अवरोही, अवनमन। अवनमन मतलब नमन करने के लिए गर्दन को झुकाना पड़ता है। तो अवरोही का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे की ओर देखना है, ऊपर से नीचे की ओर, बड़े से छोटे की ओर जाना है, डिक्रीज, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आरोही का मतलब होता है आरोहित पहाड़ पे चढ़े हैं, छोटे से बड़े की ओर जाना है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर आना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर पता करते हैं कि आरोही क्रम क्या होगा इनका और अवरोही क्रम क्या होगा। तो फटाफट देखिए, इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। अगर इन दोनों का डिफरेंस लें तो 1 है, और 1 में 4 को 1 से भाग दोगे 4 ही आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का। 11 में 3 का भाग दोगे, 3 3 9 हो गया, बच गया कितना? 2। 6 3 18, 3.6 हो गया। अब 25 और 32 में देखें डिफरेंस कितने का है? 7 का। अब 25 में 7 का भाग दो, 21, बच गया 4, 40। 40 में कितनी बार गया? 5 बार, 3.5। इसी प्रकार 9 और 13 का डिफरेंस देखें, 4 का डिफरेंस है। जब 4 का 9 में भाग देंगे, 4 दूनी 8, बच गया एक, 4 दूनी 8, ये आ गया। तो आप बता सकते हैं, अब देखते ही, कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 4/5। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 9/। तो ये देखें, सबसे बड़ी ये है, फिर उसके बाद ये है फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये वाली थर्ड पर है, और ये वाली फोर्थ पे है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो कौन से ऑर्डर में लिखा हुआ है? डिक्रीजिंग। तो ये आरोही अवरोही क्रम में लिखा है, अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछता कि आरोही क्रम में लिखो, तो इनका उल्टा लिखते। अगर आपको बोलता है कि इनको आरोही क्रम में लिखिए, तो इनका उल्टा कर देते। तो ये बन जाता आपका आरोही। आरोही में होता है छोटे से बड़े की ओर, ये बन जाता आपका आरोही। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ट्रिक भी बहुत ही पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।